आचार्य संजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे, महाशिवरात्रि ये तो पावन दिन होता है हर बार हर साल, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि कई ऐसे योग आज के दिन बन रहे हैं जो अपने आप में अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। जरा उन योग के बारे में बताएं। देखिए, आज शिवरात्रि जो पर्व है ये सर्वोच्च 4 बड़े पर्वों में से एक पर्व है जी। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि 4 जो रात्रियां हैं ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है, और इन 4 रात्रियों में जो भजन पूजा जप तप यज्ञ अनुष्ठान करता है वो सब कुछ सिद्ध हो जाता है। और आज की रात्रि में कभी किसी को सोना नहीं चाहिए, या जो भी 4 रात्रि है, जैसे काल रात्रि दिवाली की रात्रि है, और दारुण रात्रि होली की रात्रि है, महारात्रि वो जो महारात्रि है वो शिवरात्रि है, और जो दूसरी जो चौथी रात्रि है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसको मोहरात्रि कहते हैं, जिसको गोपियों को सबको उन्होंने वो किया था। और किंवदंती में जन्माष्टमी को भी मोहरात्रि कहते हैं। ये 2 वो है। तो आज की रात्रि बड़ी विशिष्ट है, बड़ी विशेष है। तो आज की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। शिवाय नमः का जप करें, रुद्राक्ष की माला से आसन पर बैठकर दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव के पास, तो आज आप देखिए वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाएंगे। और उस मंत्र से यदि आप किसी को, बीमार को, किसी को भी, असाध्य रोगी को झाड़ा भी लगा देते, जैसे बच्चों को कई बार नजर लग जाती है, तो ये घर घर की कहानी है। तो अगर आप ऐसा कर देते, झाड़ा लगा देते हैं मोर पंख से, और उसके ऊपर अगर हाथ भी फिरा देते हैं इस मंत्र से, तो आपको वो बालक सिद्ध, वो ठीक हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव की आज ये रात्रि है। दूसरी बात, आज बड़ा संयोग है, आज पिता पुत्र का पुनः मिलन है, जैसे बुध और चंद्रमा का मिलन हो रहा है रात्रि में, तो ये बहुत बड़ा संयोग है। और ऐसा संयोग जो आज जो इतने विशाल जो कुंभ है, महाकुंभ जिसको कहते हैं, तो इस बार ये महाकुंभ आज पूर्ण हो रहा है, और भगवान शिव जी के जो पावन जो है इस पर्व में वो पूर्ण हो रहा है। तो आज के दिन जो लोग भी स्नान नहीं कर पाए हैं, जिनके मन में ये भावना आ रही कि मैं तो स्नान नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, तो वो घबराएं नहीं। वो प्रातः काल आज भी अभी समय है, निकल गया। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत बड़ी छूट दी गई है सभी को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले जो पात्र में जिसमें आप स्नान करते हो उसको स्वच्छ पवित्र करें, और उसमें गंगा जल पधराएं, और 3 बार कहें गंगे गंगे गंगे, और शिव शिव शिव, और 1 बार कहें श्री प्रयागराजाय नमः। तो आपको कुंभ स्नान करने का ही, पावन जो है स्नान करने का महत्व, आपको फल प्राप्त हो जाएगा, और जो निस्संदेह। बिल्कुल। और ये तो घर की बात हो गई, जो लोग मान लीजिए नहीं जा पाए हैं कुंभ में, लेकिन जो लोग, कई लोग इस वक्त भी देखिए अभी भी महाकुंभ में, क्योंकि आज आखिरी दिन है महाकुंभ का, और जो लोग अभी पहुंच ही रहे हैं तो उनको भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप पहुंचिए और सुबह सुबह वहां भी आप स्नान करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं। आपको एक बार सीधे लिए चलते हैं हम दूधेश्वर महादेव मंदिर, जहां से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, खास करके इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि रावण जो है, उनके पिता ने भी यहां पर आकर के हवन किया था, यज्ञ किया था, तपस्या की थी, खुद रावण ने भी किया था। तो कई महत्ता इस मंदिर से जुड़ी हुई है। ये बताइए, यहां पर बहुत ही भव्यता के साथ शिव बारात निकाली जाती है, तैयारियां किस तरह की, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए और बता पाए। मनीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनीष, आप अपना माइक ऑन करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें तब तक हम दिखा रहे हैं। जी जी मनीष, बताएं। अभी आपको मेरी आवाज मिल रही होगी? जी बिल्कुल। अगर आपको पुराने जमाने में गांव की शादियां याद हों तो वहां पर जिस तरह से जो स्वागत द्वार होता था, कुछ वैसा ही स्वागत द्वार यहाँ पर बनाया गया। देखिए बिल्कुल तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं, जगमग लाइट से रोशनी, ऊपर गणेश जी की फोटो है जो कि लाइट से बने हुए हैं, और इसी भव्यता के साथ यहाँ पर शाम हुई है। और इस शाम में आप देखिए कि भक्तों की कतार उतनी ही लंबी है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। जबकि अब से कुछ देर पहले ही आरती खत्म हुई है, और आरती के पहले लगभग 1 घंटे के लिए दरबार को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद भी भक्तों में कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता नहीं रही। सभी लाइन में बिल्कुल अनुशासन के साथ, शांति के साथ खड़े रहे, और इसी तरह के जयकारों के साथ लगातार भक्त आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अब दर्शन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बताइए, लगा दिए नारे एक बार। वो शंकर भगवान की जय करो, पीर बजरंगी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ चारों तरफ है और व्यवस्था आप देखिए लगातार पुलिस बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो रही है। महाआरती अब से कुछ देर पहले हुई थी, भस्म आरती हुई थी जिसके लिए, और महाश्रृंगार हो चुका है प्रभु का, जिसके लिए लगभग 1 घंटे के लिए दरबार को बंद किया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही सभी ने आरती का आनंद लिया है, इसलिए भी भक्तों के चेहरों पर आप ऊर्जा देख पा रहे हैं।